नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जादुई डायरी। सर्वे रिपोर्ट लेकर अमित सशंकित मन से बॉस के केबिन में दाखिल हुआ और धड़कते हृदय से रिपोर्ट उनके आगे रख दी। वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग। रिपोर्ट पढ़ते ही बॉस के मुंह से प्रेरक शब्दों की बौछार सी हो गई। बहुत अच्छा लिखते हो तुम सर, राइटिंग मेरी हॉबी है। अच्छा, अब से रिपोर्टिंग का काम तुम ही देखोगे। अमित को समझ नहीं आया यह पुरस्कार था या दंड। शाम को घर आना तुम्हारे लिए एक तोहफा है। निर्धारित समय पर अमित बॉस के घर पहुंच गया। यह लो जादुई डायरी। लाल कवर की एक चमचमाती डायरी उसे थमाते हुए बॉस बोले, गत वर्ष मैं काम के सिलसिले में म्यांमार गया था। वहाँ एक महंत ने मुझे यह डायरी दी थी। कहा था इसमें अपने मन की कोई भी बात जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं लिखकर अपने सिरहाने रखकर सो जाओ। रात को सपने में आपको भविष्य का सब कुछ नजर आ जाएगा। तब से यह डायरी ऐसे ही रखी है। मैं तो अकेला प्राणी हूँ, उम्र हो चली है, कुछ जानने करने की इच्छा ही नहीं बची है। शायद यह तुम्हारे कुछ काम आ जाए। खाली डायरी के पन्ने पलटता उधेड़बुन में डूबा अमित घर लौट आया। राइटिंग का शौक होने के कारण मन में कहीं पत्रकार बनने की दबी दबी सी इच्छा थी। सोचा क्यों ना इसी के बारे में लिख दूं, देखें क्या होता है। सोचता हुआ वह सो गया। सवेरे अंगड़ाई लेकर उठा तो रात के सपने की याद अभी तक जेहन में ताजा थी। क्या सचमुच मैं इतना बड़ा पत्रकार बन सकता हूँ? सपने में उसने स्वयं को चोटी के स्थापित पत्रकारों में पाया था। वह बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों से साक्षात्कार कर रहा था। लोग उसकी वार्ता सुनने के लिए उमड़े पड़ रहे थे। उसकी भाषा शैली, कार्यशैली ने चहुं ओर समासा बांध दिया था। क्या सचमुच मुझे इस नौकरी से इस्तीफा देकर स्वयं को पत्रकारिता के क्षेत्र में स्थापित कर लेना चाहिए? पूरे दिन उसके दिमाग में यही प्रश्न घुमड़ता रहा। जब वह बॉस को इस्तीफा देने जाएगा तो क्या वे कहेंगे नहीं कि वह डायरी मैंने तुम्हें इसलिए दी थी क्या? यहाँ तक कि जब वह उन्हें फाइल देने गया तब भी उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। इसलिए यकायक जब बॉस ने उससे डायरी के बारे में पूछ लिया तो वह हड़बड़ा गया। जी वो, अरे कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ों पर यकीन मुश्किल से ही आता है। अब मेरे पास भी तो इतने समय तक पड़ी रही, मैंने उसमें कुछ लिखा। अच्छा, वो मीटिंग का एजेंडा तैयार कर लेना। रात को सोने जाते वक्त भी अमित उलझन में ही डूबा रहा। यह मैंने क्या आफत मोल ले ली है। अच्छी खासी नौकरी को छोड़ने की सोचने लगा हूँ। चलो आज इसमें लिखकर देखता हूँ, इसी नौकरी में मेरा क्या भविष्य है। डायरी सिरहाने रखकर अमित गहरी नींद में सो गया। अचानक स्वयं को सूटेड बूटेड एमडी की कुर्सी पर बैठा पाकर वह हैरान रह गया। सामने रखी लंबी चौड़ी टेबल पर उसकी नेम प्लेट सुशोभित थी। कंपनी के सभी बड़े अधिकारी उसके सामने सिर झुकाए बैठे थे और वह सभी को निर्देश दे रहा था। ऑफिस से बाहर निकलते ही ड्राइवर ने उसकी लंबी सी कार का गेट खोला। घर पहुंचते ही उसका बेटा डैडी डैडी करता आकर उससे लिपट गया। पीछे पीछे बेटे की मम्मी भी अरे सुन तो की पुकार लगाती आ रही थी। वह उसकी एक झलक देख पाता, इससे पूर्व ही उसकी आंख खुल गई। ओह, शक्ल तक नहीं देख पाया। मायूसी में लिहाफ हटाकर वह बाथरूम में घुस गया।
तैयार होते वक्त भी उसका दिमाग सपनों में ही घूमता रहा। उफ, इतने खतरनाक सपने किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। अच्छा खासा मजाक बन जाएगा। वैसे मजाक तो मैं बन ही गया हूँ। यह बॉस ने मुझे कैसी मुसीबत दे दी है। अमित डायरी उठाकर बाहर फेंकने को तत्पर हुआ, पर फिर रुक गया। उस दिन भी वह पूरे दिन परेशान रहा। शाम को माँ को आया देख उसे थोड़ी तसल्ली मिली। माँ थोड़े थोड़े दिनों में उसे संभालने आ जाती थी, लेकिन इस बार तो वे भी शिकायतों का पुलिंदा लेकर आई थीं। ये रहे सारे फोटो और उनके बायोडाटा, अब जल्दी से चुन ले, शादी कर और मुझे रोज के इन चक्करों से मुक्ति दिला। कब तक मैं तुझे संभालती आती रहूँगी। एक उलझन से तो निकल ही नहीं पा रहा और तुम यह दूसरी उलझन लेकर आ गई। अमित ने हताशा से कहा तो माँ घबरा गई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ को घबराते देख अमित ने डायरी वाली बात उनके सामने खोल कर रख दी। ओह, यह बात है, मैं तो डर ही गई थी। बेटे, जादू वादू कुछ नहीं होता, यह सब मन का वहम है। इंसान जो कुछ खुली आँखों से देखता और समझता है, वही आँखें बंद होने पर भी उसकी आँखों के सम्मुख तैरता रहता है। चलो वहम ही मान लो, पर मैं कामयाबी की जिन बुलंदियों को छूना चाहता हूँ, वे किस क्षेत्र को अख्तियार करने पर मिलेंगी। मैं सचमुच वह सब कुछ पा लेना चाहता हूँ जो मैंने सपने में देखा था। वह पावर, वह शानो शौकत, सब कुछ अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना चाहता हूँ। कहते हुए अमित की आंखें चमक उठी। बेटे की आंखों की चमक देखकर माँ सिहर उठी। एक अनजाना सा भय उसकी आंखों में उभर आया, जिसके चलते उसकी आंखें नम हो गईं और भावुकता के कारण आवाज में हल्का सा कंपन उभर आया। तू जब छोटा सा था ना अमित, तुझे सीने से लगाकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती थी। ऐसा लगता था दुनिया में कोई तो ऐसा है जिस पर मेरा पूरा अधिकार है, जो पूरी तरह मेरा अपना है, मुझ पर निर्भर है। फिर तू बड़ा होने लगा, अपने काम खुद करने लगा, तेरे अपने यार दोस्त बनने लगे। घंटों तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं आता था। तब मन को थोड़ा धक्का लगा था, पर तब यह सोचकर खुद को समझा लिया था कि साए की ओट से निकलकर ही तू भविष्य में मेरा साया बन पाएगा। शायद हर माँ अपने बच्चे को बड़ा और आत्मनिर्भर बनते देखकर अपने मन को यूं ही तसल्ली देती है। फिर तू इतना लंबा हो गया कि मुझे सिर उठाकर तुझसे बात करनी पड़ती थी। तेरे सिर पर हाथ फेरने के लिए हाथ ऊंचे करने पड़ते थे। मुझे लगा शरीरों के बीच यह बढ़ती दूरी दिलों के बीच की दूरियां भी बढ़ा रही है। मेरा अंदेशा गलत नहीं था। आज तुम्हारी आंखों में जो चमक मैं देख रही हूँ, मुझे आभास हो गया है इन दूरियों ने अब विराट रूप ले लिया है। तू भी अब मुझसे बहुत दूर चला जाएगा, बहुत बहुत दूर। माँ की धीमे धीमे कहीं खोती जा रही आवाज़ ने अमित को चौंका दिया। उसने माँ को कंधों से पकड़कर जोर से हिला दिया। कहाँ खो गई माँ? क्या हो गया तुम्हें? मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ तुम्हारे पास। अमित माँ को सीने से लगाकर उनकी पीठ सहलाने लगा। माँ की हालत देखकर वह बहुत घबरा गया था। मैं ठीक हूँ, रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। थके कदमों से माँ जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अमित की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। माँ का भावुकतापूर्ण अजीबोगरीब व्यवहार उसकी सोच को थमने ही नहीं दे रहा था। इतने अस्वाभाविक ढंग से वे पहली बार पेश आई थीं। माँ का एक एक शब्द उसके कानों में हथौड़े की भांति
गूंज रहा था। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि अब तू भी मुझसे बहुत दूर चला जाएगा? इस भी का क्या मतलब है? लगता है माँ और पापा के संबंधों में बहुत दूरियां आ गई हैं। माँ खुद को अकेला महसूस करने लगी हैं। प्रमोशन पर प्रमोशन पाते पापा घर में सुख सुविधा के सामान के साथ एक और चीज़ में भी वृद्धि करते जा रहे थे। वह थी मम्मी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और अकेलेपन के एहसास से असमय ही उभर आई चेहरे की झुर्रियाँ। पापा की व्यस्तता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी को अपनी कोई बात कहने के लिए भी उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता था। पापा मोबाइल पर बतियाते हाँ हूँ करते रहते थे। आखिर वे झल्लाकर अपनी बात खत्म किए बिना ही चली जाती थी। अक्सर वह उन्हें गुमसुम किसी सोच या किसी किताब में डूबा पाता, लेकिन यह सब ख्याल उसे आज क्यों आ रहा है? यह सब तो उसे बहुत पहले सोचना था। यदि पापा मम्मी को खुश नहीं रख पाए तो वह ही कहाँ कुछ कर पाया उनके लिए। अपनी पढ़ाई, अपने दोस्त और अब अपना कैरियर। माँ ने उसे उंगली पकड़ाकर चलना सिखाया, कामयाबी की सीढ़ी पर पहला कदम रखवाया और वह सीढ़ियाँ फलंगता ऊपर चढ़ता चला गया। ऊपर और ऊपर। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि माँ हाथ ऊपर उठाए उसकी उंगली थामने का प्रयास कर रही हैं। छी, वह कितना स्वार्थी हो गया था। लेकिन माँ तो आज भी माँ हैं। उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं है। आज भी वे उसकी गृहस्थी बसाकर उसे ही सुखी बनाने के सपने देख रही हैं। सोते जागते माँ के सपनों में आज भी वह और उसका सुख ही है। लेकिन उसके सपनों में कभी माँ आई? बचपन से लेकर अब तक की माँ से जुड़ी हर बात याद कर अमित का दिमाग थकने लगा था। जल्द ही वह नींद के आगोश में समा गया। सवेरे वह देर तक सोता रहा। माँ ने ही उसे झिझोड़कर उठाया। उठ, ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं माँ, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। माँ घबराकर उसका सिर हाथ छूने लगी। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज पूरा दिन तुम्हारे संग गुजारना चाहता हूँ। परसों तुम चली जाओगी, फिर मैं अफसोस करता रहूँगा कि माँ से जी भरकर बात तो हुई नहीं। अरे वाह, तू तो एक ही रात में बहुत समझदार हो गया। देखूँ तो कल डायरी में ऐसा क्या लिखा था? अमित हंस पड़ा। कल तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं। पूरी रात बस जागती आंखों से ही सपने देखता रहा। अभी सवेरे ही तो आंख लगी थी और मैंने उठा दिया। माँ की आवाज़ में गहरा पश्चाताप उभर आया। पहले से क्यों नहीं बताया कि आज छुट्टी लेने वाला है? सरप्राइज माँ, अभी कुछ दिन तुम सरप्राइज झेलने की आदत डाल लो। तू क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तू फ्रेश हो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय का घूंट भरते हुए अमित ने प्रश्न किया। पापा भी इस वक्त चाय पी रहे होंगे ना? ऐसा लगा माँ के गले में कुछ अटक गया है। हाँ, शायद, उनका संक्षिप्त जवाब था। पापा आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हैं ना? अच्छा, आपको याद है हम एक बार झील के किनारे पिकनिक मनाने गए थे। पापा ने बोट चलाई थी, फिर बीच पानी में जाकर एक चप्पू मुझे पकड़ा दिया था और तब आप डर कर चिल्लाने लगी थी। मैं और पापा खूब हंसे थे। तुम दोनों को तो तैरना आता है, मुझे तो नहीं आता ना। चिल्लाती नहीं तो क्या करती? और मेरी बर्थडे पार्टी जिसमें पापा ने लॉन में बारबेक्यू का इंतजाम किया था, खुद पापा ने कितने टेस्टी कबाब बनाकर सबको खिलाए थे,
तुम्हारे पापा को घूमने खाने पीने का शौक खूब था। पता है तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम हर संडे शाम को लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, वो भी बाइक पर। चाहे बारिश हो चाहे कड़कड़ाती ठंड, हमारा यह नियम कभी नहीं टूटता था। वाओ ग्रेट। और जब लौटकर आते छींक छींक कर मेरी हालत पतली हो रही होती थी, तब तुम्हारे पापा अपने हाथों से हमारे लिए गरम गरम कॉफ़ी बनाकर लाते थे। सच, एक कॉफ़ी में ही मेरा जुकाम छूमंतर हो जाता था। तुम्हारे होने के बाद हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाना तो बंद कर दिया, पर तब हम रात को तुम्हें सुलाकर खुले टेरेस में बैठ जाते थे और वहाँ कॉफ़ी का आनंद लेते थे। आप दोनों मुझे रीता आंटी के पास छोड़कर गज़ल नाइट्स में भी तो जाते थे। अरे वाह, तुम्हें तो सब याद है। हाँ, हम दोनों को ही गज़ल सुनने का बहुत शौक़ था। एक भी गज़ल नाइट हम मिस नहीं करते थे। और तेरा रीता आंटी के पपी के संग खेलने का शौक़ भी पूरा हो जाता था। सच, कितने प्यारे दिन थे वे। अब तो जेहन में यादें ही बची हैं। लगता था दुनिया में मुझ जैसी खुशनसीब शायद ही कोई होगी। सुख सुविधाओं के साधनों से लदा फदा मकान घर नहीं कहलाता अमित, घर बनता है आपसी प्यार सामंजस्य से। हमारे प्यारे से घर को शायद जमाने की नज़र लग गई। ऑफिस में एक प्रमोशन होना था, उसे पाने के लिए तुम्हारे पापा ने जी जान लगा दिया। उन दिनों उनकी भूख प्यास सब मर गई थी, लेकिन बाजी हाथ नहीं आई। इस निराशा ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। ऑफिस का सारा गुस्सा तनाव घर पर निकालने लगे। साम दाम दंड भेद सब लगाकर आखिर अगली बार उन्होंने प्रमोशन पा ही लिया। रुतबा शानो शौकत बढ़ी तो लालसाएं भी बढ़ी। कार, एसी, ब्रांडेड कपड़े, महंगी साड़ियाँ घर में आने लगे। तुम्हारे पापा के शौक बदल गए थे, या यूँ कहो कि महत्वाकांक्षाओं की परतों के नीचे दब गए थे। आधे से ज़्यादा दिन ऑफिस में बिताने के बाद भी घर पर भी उनका दफ्तर चलता रहता था। मेरे साथ तो वे होकर भी नहीं होते थे। मोबाइल या किसी न्यूज़पेपर पत्रिका में ही डूबे रहते। कल तुम्हारी आंखों में भी यही सब पाने की चमक देखी तो मैं घबरा गई। बेटे, तुम अपने पापा की गलती मत दोहराना। ये सब चीज़ें तुम्हें क्षणिक सुख दे सकती हैं, सच्चा आत्मसंतोष नहीं। क्या मैं नहीं जानती कि इतना सब कुछ पा लेने के बावजूद भी कहीं भीतर से वे नाखुश हैं। कई व्याधियों ने उन्हें घेर लिया है। सब दिन मित्रों चाटुकारों से घिरे रहने के बावजूद अंदर से वे बेहद अकेले हैं। मैं नहीं जानती मुझे लेकर वे क्या सोचते हैं। शादी के आरंभिक दिनों की वे खुशनुमा यादें उन्हें भी सताती हैं या नहीं। मेरी उस घर में भूमिका मात्र उन्हें समय पर दवा, खाना, कपड़े आदि उपलब्ध कराने की रह गई है। अमित बेटा, तू चाहे इतना ही बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन अपने घर परिवार को कभी मत विसराना। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान शीर्ष पर पहुंचकर भी यह संतुलन बनाए रखता है, वही शीर्ष पर बना रहता है, वरना अंदर ही अंदर असंतोष का घुन उसे खाए चला जाता है और अंत में वह खोखला होकर निष्प्राण हो जाता है। राइटिंग तेरा शौक है, तू चाहे इसे पेशे के रूप में अपना। अपने इस शौक को हमेशा जिंदा रखना, इससे तुम्हें काम करने के लिए नई ऊर्जा मिलती रहेगी। माँ ने कितनी आसानी से मेरी समस्या का समाधान कर दिया था। अमित मन ही मन माँ का शुक्रगुजार हो उठा। वह पूरा दिन दोनों ने ढेर सारी पुरानी यादों और मनपसंद खाने के साथ बिताया। रात को माँ सोने जाने लगीं
तो अमित ने मुस्कुराते हुए उन्हें डायरी पकड़ा दी। आज आप इसमें अपने दिल की बात लिखकर देखिए। चल हट, मेरी डायरी तो तू है। आज तेरे सामने दिल की सारी बातें खोल कर रख देने से मन बहुत हल्का हो गया है। फिर भी एक बार। अच्छा ला, अभी तक बच्चों की तरह जिद करता है। डायरी माँ के सिरहाने रख अमित भी सो गया। सवेरे डोरबेल की आवाज़ सुन माँ ने उठकर दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गईं। आप यहाँ? तब तक अमित भी उठकर आ गया था। अरे पापा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने कहा था ना माँ कि तुम अब सरप्राइजेस झेलने के लिए तैयार हो जाओ। पर माँ अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं तैयार होने जा रहा हूँ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। सफाई से कन्नी काटता अमित बाथरूम में घुस गया। कल तुमने अमित से जो कुछ भी कहा उसने चुपके से मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रिकॉर्डिंग मुझे भेज दी। मैं तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा यह सब पहले? माँ, मेरा नाश्ता लगा देना, लेट हो रहा हूँ। अमित अंदर से चिल्लाया। हाँ, लगा रही हूँ। आप इधर मेरे बाथरूम में फ्रेश हो जाइए, आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। माँ पल्लू घोंसते हुए रसोई में घुस गई। खुशी के अतिरेक में उनके हाथ मशीन की भांति चल रहे थे। तभी पीछे से अमित ने आकर उनके गले में बाहें डाल दी। क्यों माँ, मान गई ना डायरी के जादू को? एक ही रात में पापा खींचे चले आए। अभी बताती हूँ। माँ ने उसके कान खींचे। शैतान, माँ की बातों को गुपचुप रिकॉर्डिंग करता है। यकायक भावुक होकर उन्होंने अमित का माथा चूम लिया। मैंने कल ठीक ही कहा था, मेरी जादू की डायरी तो तू है। डायरी ने तो बस सपने ही दिखाए, तूने तो उन्हें हकीकत में बदल दिया। ताज़ी हवा का एक झोंका आया और बिस्तर पर पड़ी डायरी के पन्ने फड़फड़ा उठे। तौलिए से हाथ पोंछते दो हाथों ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।